दिग्गज फिल्म अभिनेता असरानी का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। असरानी ने 350 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया, लेकिन सबसे ज्यादा मशहूरी उन्हें मिली फिल्म शोले से। इस फिल्म में अंग्रेजों की जमाने के जेलर का उनका किरदार काफी ज्यादा पॉपुलर है। दिग्गज फिल्म अभिनेता असरानी का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। असरानी ने 350 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया, लेकिन सबसे ज्यादा मशहूरी उन्हें मिली फिल्म शोले से। इस फिल्म में अंग्रेजों के जमाने के जेलर का उनका किरदार काफी ज्यादा पॉपुलर है। मरते दम तक वह अपने इस रोल के लिए जाने और पहचाने जाते रहे। शोले फिल्म में इस भूमिका के लिए उनके चयन की कहानी भी दिलचस्प है। साथ ही यह बात और भी दिलचस्प है कि उन्होंने इस भूमिका के लिए तैयारी किस तरीके से की थी। दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि असरानी जी को शोले मूवी में जेलर का किरदार कैसे मिला था। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डायरेक्टर रमेश सिप्पी और स्क्रिप्ट राइटर सलीम जावेद ने शोले में केवल एक्शन और इमोशन ही नहीं दिखाए, बल्कि कॉमेडी भी भरपूर दिखाई दी। सुलमा भोपाली और जेलर जैसे किरदारों के जरिए उन्होंने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया, लेकिन यह कॉमेडी बेमतलब की नहीं थी। अंग्रेजों के जमाने के जेलर जैसे कैरेक्टर का जन्म कैसे हुआ और इसका क्या मतलब है, और इसे असरानी ने बाद के दौर में खुलकर बताया। शोले फिल्म की कहानी भले ही काल्पनिक हो, लेकिन अब इसे किसी ऐतिहासिक दशकों तक याद किया जाएगा। आप इसे चाहे तो सिने पुराण भी कह सकते हैं। हर किरदार ऐतिहासिक पात्र जैसे लगते हैं। बात जब भी शोले की छिड़ती है, हम एक दौर में चले जाते हैं और फिर किस्से कहानियां का सिलसिला शुरू हो जाता है। गब्बर कालिया साभा ठाकुर, जयवी बसंती या सुरमा भोपाली के डायलॉग उनके प्रशंसक दोहराने तहराने लगते हैं। लेकिन आज कहानी अंग्रेजों के ज़माने के जेलर की जो दिखता है तो हिटलर की तरह, लेकिन हरकतें करता है जोकर को जैसी। वो अजीबोगरीब अंदाज में ठहाके लगाता है। हाँ, जिसके हर स्टाइल और डायलॉग आज भी शिद्दत से याद किए जाते हैं और लोग ठहाके लगाने पर मजबूर हो जाते हैं। शोले के जेलर को आखिर ऐसा क्यों दिखाया गया है, जो खुद को अंग्रेजों के ज़माने का जेलर बताता है, लेकिन ठीक से अपने पांव पर खड़ा नहीं हो पाता। जब भी आता है गिरते गिरते बचता है, जाता है तो लड़खड़ाता है। वो खुद को ठीक से संभाल नहीं पाता, लेकिन कैदियों को सुधारने की बातें करता है। हालांकि वह एक बार खुद के बारे में भी कहता है, जब हम नहीं सुधरे तो लोग क्या सुधरेंगे। हाँ, टेलर अपनी जेल के कोने कोने में जासूस फैले होने के डींगे हाँकता है, और उसका जासूस भी अव्वल दर्जे का जोकर है। उसे जय और वीरू जैसे बदमाश किरदार 2 मिनट में बेवकूफ़ बना देते हैं। यहाँ तक कि चीख चिल्लाकर डराने वाला जेलर भी लकड़ी के टुकड़े को पिस्तौल समझकर डर जाता है और जयवी को जेल से आसानी से फरार हो जाने देता है। फिल्म में जेलर का नाम नहीं बताया गया। गौरतलब है कि फिल्म में सभी किरदारों के नाम है, लेकिन जेलर का कोई नाम नहीं बताया गया है। वह दूसरों के लिए जेलर है और खुद के लिए अंग्रेजों के जमाने का जेलर। इस जेलर का रोल निभाने वाले कलाकार असरानी ने इससे जुड़ी कहानी विस्तार से सुनाई। असरानी ने अपने इंटरव्यू में जेलर का हिटलर कनेक्शन भी समझाया। जेलर जैसे किरदार का जन्म कैसे हुआ, फिर उसे जोकर क्यों बनाया, वह सबको डराकर क्यों रखना चाहता है, आदि सवालों के जवाब असरानी ने अपने जवाब में दिए। हिटलर के रोल में हिटलर का मजाक, इसके बाद असरानी उस रोल को निभाने की तैयारी में जुट गए। उन्होंने बताया कि हिटलर ने अपने ज़माने में भाषण से जर्मनी में अपने समय की पीढ़ी को प्रभावित कर लिया था। हर कोई उसके समर्थक हो गए थे। जेलर भी कुछ उसी मिजाज का है, जिसे इस बात का दम है कि जेल के सारे कैदी उसकी उटपटांग किस्म की हरकतों को पसंद करता है। आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ और बाकी मेरे सताओ, चेक, बाकी मेरे सता आओ, जैसे उसकी हास्यास्पद बकवास में यकीन करता है। वह जबरदस्ती अपनी बात मनवाने पर तुला रहता है। वास्तव में राइटर्स और डायरेक्टर का मकसद हिटलर का मजाक उड़ाना ही था। फिल्म में जेलर खुलकर ठहाके नहीं लगाता, बल्कि उसके बदले इतराकर हाहा बोलता है। वह अहास का भी उपहास उड़ाता है। हिटलर जैसा तानाशाह कैसे ठहाके लगाता होगा, जेलर के रोल में उसका हास्यात्मक रूपक पेश करता है। असरानी ने शेखर सुमन से उस बातचीत में अभिनय को लेकर एक और अहम बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि दुनिया भर के प्रसिद्ध एक्टिंग ट्रेनिंग संस्थानों में हिटलर की रिकॉर्डेड वॉइस रखी है। उसकी नो पोज वाली तस्वीरें भी रखी हैं। उन तस्वीरों को दिखाकर कलाकारों को अभिनय मुद्राएं सिखाई जाती हैं। उसकी वॉइस सुनाकर डल्ले चेक, उसकी वॉइस सुनाकर डायलॉग डिलीवरी सिखाई जाती है। बातचीत के अंत में असरानी ने एक बार फिर रमेश सिप्पी और सलीम जावेद को जेलर का रोल देने का धन्यवाद दिया।
साथ में हिटलर की किताब देने के लिए भी, जिसके पन्ने पलटकर उस रोल को निभाने में मदद मिली जो आज इतनी यादगार हो गई। हिटलर जैसी मूछें, यह बात तब की है जब शोले फिल्म के लिए अभिनेताओं का चुनाव हो रहा था। असरानी को इस फिल्म में जेलर के रोल के चुना गया था। शोले का स्क्रीन प्ले लिखने वाले सलीम और जावेद ने असरानी को इस रोल की जानकारी देने के लिए बुलाया। इस भूमिका की तैयारी करने के लिए दोनों असरानी को वर्ल्ड वॉर सेकंड नाम का एक किताब दी। किताब के कवर जर्मन तानाशाह हिटलर की फोटो बनी थी और यहीं से असरानी को अपने रोल की प्रेरणा मिली। अगर आप शोले फिल्म देखेंगे तो पाएंगे कि असरानी की मूछें और ओवरऑल लुक हिटलर से ही प्रेरित है। डायलॉग की तैयारी कैसे? अपने इस रोल की तैयारी के लिए असरानी फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे भी गए। वहां पर हिटलर की आवाज की रिकॉर्डिंग रखी हुई थी। असरानी ने हिटलर के अंदाज को कॉपी करना शुरू कर दिया और बाद में हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं डायलॉग बोलते हुए उन्होंने हिटलर के ही अंदाज को कॉपी किया था। आज भी दर्शकों के जहन में उनका यह डायलॉग छाया हुआ है। फिल्म में असरानी का रोल बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन उन्होंने इस अंदाज में यह रोल निभाया कि यह उनकी पहचान का एक हिस्सा बन गया। आज भी असरानी के चाहने वाले उन्हें इस रोल के लिए खूब याद करते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।